कि आज के दिन मानवता की देवी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था 12 मई 1820 को। बच्चों, नर्सिंग को आप एक कोर्स समझ के पढ़ रही हैं, लेकिन सच बताएं ये बहुत सेंसिटिव कोर्स है। आज ये कोर्स है, पहले ये मानवता का एक बहुत जीता जाता उदाहरण था जिसमें अहम रोल फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना निभाया। जिस समय आदमी, युद्ध अपने आप में एक हताशा का विषय होता है। आज आप लोग भी न्यूज़ सुन रही होंगी, वर्ल्ड वॉर की तरफ विश्व पहुंच रहा है, तो कहीं न कहीं एक हताशा आती है कि कल क्या होगा। मोदी जी ने तो कह दिया सोना नहीं खरीदना है, बच्चों अभी शादी का प्रोग्राम मत बनाना, पापा मम्मी सोना नहीं खरीदेंगे। ये तो लाइटर मोड की बात है, अपने बच्चे हैं, बहुत फॉर्मेलिटी वाली बातें हम नहीं करना चाहते क्योंकि हम आप लोग को वाकई अपना बच्चा समझते हैं। इस हताशा के समय अगर आज जब आप सोशल मीडिया के युग में जी रही हैं तो इतना डर होता है, तो वो समय जो महायुद्ध का था, जिसमें ना सोशल मीडिया थी, ना प्रॉपर इंफॉर्मेशन था, ना प्रॉपर मेडिकल साइंस इतना डेवलप था, ना आवागमन के सोर्सेज इतने अच्छे थे जो मीन्स आज है, वो तो तब तो नहीं थे। उस समय अगर वो सेवा भाव लेके अगर एक महिला, पता नहीं क्यों ये महिला कॉलेज है इसलिए बार बार मन करता है, या खुद महिला हूँ इसलिए लगता है, लेकिन आप बच्चों, आप लोग को नहीं लगता है कि ऐसे में महिलाएं ही आगे आती हैं? कोई मेल भी तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल बन सकता था, नहीं। तो ईश्वर ने अच्छी चीजों के लिए फीमेल को ही चुना। पुरुष वर्ग हमसे नाराज होता है, लेकिन हम बोलते हैं। जन्म देने का अधिकार बच्चों का, पालन पोषण का अधिकार महिलाओं का, परिवार चलाना महिलाओं का, देश भी महिलाएं चला रही हैं। तो सेवा भाव में तो महिलाओं को तो ईश्वर ने अपना हाथ रखा है। इस पेशे को सिर्फ आप एक कमाई का जरिया मत बनाइएगा, कभी नहीं। कभी हॉस्पिटल में आप लोग नर्स बन के नहीं, एक नॉर्मल इंसान बन के जाइए और खड़े होइए। वो गलियारा जहाँ अंदर मरीज चीख चिल्ला रहा है, बाहर उसके तीमारदार हताश बैठे हैं, और ऐसे में एक मुस्कुराती हुई सफ़ेद कपड़ों में देवदूत जैसा कोई प्रकट होता है, जो जाके सिर पे हाथ रखता है, कुछ शब्द बोलता है, डॉक्टर्स की लिखी हुई दवाइयों को पढ़ता है, मरीज को सांत्वना देता है, तीमारदारों को हिम्मत देता है। वो कौन है? अगर वो नर्स है तो देवदूत क्या होते हैं? तो मैं बार बार ये कहूँगी कि आप सिर्फ नर्स मत बनिएगा, एक संवेदनशील नारी तो आप लोग होंगी ही, एक संवेदनशील नर्स बनिएगा। अपने जब अस्पताल में होते हैं तो शायद इस सेवा भाव का पता चलता है, या खुद रहो तब पता लगता है। कई बार मैं खुद भी एडमिट हो चुकी हूँ, कईयों बार, कई ऑपरेशन हुए। अभी सबसे ज़्यादा अगर कमी महसूस हुई परिवार की तो कोविड टाइम में मैं 15 दिन के करीब हॉस्पिटलाइज थी, और निश्चित रूप से वहाँ मेरा अपना कोई नहीं था। मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया था, लेकिन मैं कई शब्द बोलूँगी, कई लाइनें बोलूँगी। और वो 15 दिन
आप लोग को सुनाई पड़ता होगा कि आदमी मेडिटेशन के लिए जाता है, वो टाइप ऑफ मेडिटेशन था मेरे लिए, जहाँ मेरा अपना कोई नहीं था। मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरे 4 बच्चे हैं, आज 2 बच्चों और 1 बच्चों वाले युग में मेरे 4 बच्चे हैं, पति है, पिताजी थे, ससुराल का पूरा परिवार मेरे साथ था। लेकिन उस 8 बाई 10 के कमरे में मैं अकेली थी, और हिम्मत हारते हुए हर 2 मिनट बाद नीचे एक लाश निकलती थी। कोविड टाइम था, हर 2 मिनट बाद एक लाश निकलती थी, और वो हिम्मत तोड़ के रख देती थी। आपके सर भी मेरे साथ एडमिट थे। महिला होने के नाते मैं पूरी कोशिश करती थी कि वो नीचे ना देखे, उनको ना पता चले कि नीचे इमरजेंसी से कितनी डेड बॉडीज निकल रही हैं। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा कौन याद आता है? अपने। अपना तो वहाँ कोई नहीं था। 2 बच्चियाँ आप ही लोग जैसे थी। मैं जीवन भर उस डॉक्टर के शुक्रगुजार तो जरूर होंगी जिनका नाम बरनाली दत्ता था। राष्ट्रपति पदक से उनको नवाजा गया था, और राष्ट्रपति की ही वो डॉक्टर भी थी, और मेरी खुशकिस्मती थी कि वो मेरे लिए उनको अपॉइंट किया गया था। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर मैं शुक्रगुजार हूँ तो उन 2 लड़कियों का। वो 2 लड़कियाँ, एक केरला की थी और एक चंडीगढ़ की थी। परफेक्ट नर्सेस। परफेक्ट नर्सेस की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, लेकिन अगर मैं उनको परफेक्ट नर्सेस बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट नर्सेस थी, अपने काम में एकदम निपुण। एक प्रिक में, मेरी वेन जल्दी नहीं मिलती है, एक प्रिक में उन लोगों ने मुझे आईवी लगाया। ये पर्सनल बातें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम आप लोगों को अपने बच्चों जैसा मानते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंश माँ का तो आप लोग को भी मेरे में दिखता ही होगा। तो अगर एक माँ अपनी आप बीती बता रही है तो उससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकती हैं। और वो रातें, मेरी एक बेटी प्रेग्नेंट थी, उसका लास्ट मोमेंट चल रहा था, वो भी कोविड इन्फेक्टेड थी, लेकिन वो घर पे रह के अपना इलाज करा रही थी। मेरी स्थिति ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। और हिम्मती है, डॉक्टर है तो हिम्मती तो है, लेकिन लास्ट टाइम जब मेरा इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया और मुझे वेंटिलेटर पे आने की नौबत आ गई, तो मेरी बेटी एक रात बहुत ज़ोर से रोई, मम्मी प्लीज़ वापस आ जाना। हंस के हमने कहा, घबराओ नहीं, तुमको पीटा है, तुम्हारे बच्चे को भी पीट के ही जाएंगे। लेकिन सच पता है, उस दिन मेरा विश्वास डिग गया था। लगा था पता नहीं हम वापस लौट पाएंगे या नहीं। और फोन रखने के बाद हम बुरी तरह से रोने लग गए थे कि पता नहीं जानवी को दिए हुए शब्द हम पूरे कर पाएंगे या नहीं। और यकीन मानो, रात में 1 बजे वो दोनों नर्सेस दौड़ती हुई आई। शायद कोई दवा देना छूट गया था या कुछ तो था। आई और बोली, आंटी आप रो रही है, जो 24 घंटे हम लोग को हंसाते हो, उसमें भी हम कॉमेडी करते रहते थे। लेकिन इंसान है, हिम्मत छूट जाती है। और यकीन मानो बच्चों, नर्सेस की ड्यूटी में कहीं ये शायद नहीं लिखा होगा कि आपको काउंसलिंग ये भी करनी है, हिम्मत भी देनी है। भाई नर्सेस का काम तो मेडिसिन देना है। डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी वो मेडिसिन दिया, बीपी चेक किया, शुगर चेक किया, जो टेस्ट है उनको देख के करवा दिया। लेकिन नहीं, उन 2 लड़कियों ने रात में 3 बजे तक, सबसे पहला वर्ड था कि आंटी अगर आप हिम्मत हारेंगी तो आप खुद को खो देंगी। और अंकल और अपने बच्चों के बारे में सोचिए, उनका क्या होगा। मेरे सामने की बच्चियाँ, मेरी बच्चियों से भी छोटी वो लड़कियाँ थी, लेकिन ये 2-4 लाइनें उस समय किसी अपने से बढ़ के थे। 1 गिलास दिया हुआ उनका पानी, मेरा अपना कोई नहीं था वहाँ 1 गिलास पानी देने के लिए। बच्चों, मॉरल ऑफ स्टोरी बस हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि नर्सेस की ड्यूटी सिर्फ इंजेक्शन लगाना, बीपी लेना, शुगर टेस्ट करना नहीं है। ये करके आप मानवता को सजीव करती हैं।
नर्सिंग का प्रोफेशन बहुत नोबल है। आपकी ये ड्रेस ब्लैक भी हो सकती थी, वकीलों की होती है ना, क्यों होती है, क्यों होती है? लाइटर मोड में बोले, झूठ भी बोल लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ भी कर लेते हैं, लेकिन आपकी ड्रेस वाइट है, बेदाग रहनी चाहिए। ये शांति का है, करुणा का है। और नर्सेस डिग्री वाइज डॉक्टर्स भले बड़े हों, लेकिन हम पर्सनल अनुभव से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि नर्सेस का रोल बहुत अहम है। आज हम बहुत दिनों बाद आए हैं कॉलेज में। पता नहीं, जो पुराने बच्चे हैं वो शायद याद रखे हों, हमने कोशिश की है कि जो भी वादा हम आपसे करें उसको पूरा करें। यही फील्ड होती थी जिसमें बड़ी बड़ी घास होती थी और देखने में भी बुरा लगता था, और हमें लगता था कि हमारे बच्चे इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कोशिश हमने की, पूरा आप भी कर रहे हैं। बस यही कोशिश हमें आगे आप लोगों से चाहिए। बच्चों, नर्सिंग का पेशा जितना ईमानदारी और जितना सेवा भाव का है, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी का है। अभी आपकी एक छोटी सी नाटिका में एक छोटी सी प्रस्तुति थी, उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिसमें जन्म और मृत्यु दोनों को बेयर करने का, दोनों के इमोशंस अलग अलग हैं। जन्म के समय एक खुशी का माहौल होता है, चाहे वो जो पेशेंट होता है उसका भी, बहुत पीड़ा के बाद प्रसव होता है तो भी माँ मुस्कुरा देती है। वो मुस्कुराहट सबसे पहले उसके साझेदार आप होंगे, प्लस उनके जो तीमारदार होंगे उनकी खुशियों के भी पहली मिठाई खाने वाली आप होती हैं। वैसा वर्षा मृत्यु की भी पहली चश्मदीद आप ही होती है। तो ये हिम्मत आपको अपने अंदर लानी है। पेशेंट को खाली बेड नंबर ना बोल के उनके नाम से जाना जाना, उनके सिर पे एक छोटा सा स्पर्श कि मैं हूं ना, ये वर्ड या तो एक पिक्चर से गया है, एक मूवी आई थी, लेकिन सही में बता रहे बच्चों, ये वर्ड बहुत मैजिकल है। मैं हूं ना एक ऐसा वर्ड है जिसने रात में 3 बजे मेरे अंदर जीने की इच्छा जगाई थी और हम वेंटिलेटर से वापस आए थे। तो ये मैजिकल वर्ड हमेशा आप याद रखिएगा। शायद ये कॉलेज धीरे धीरे अपना आकार ले रहा है। इसमें हमारे आशुतोष भैया का, लॉरिटा मैम जो बहुत पुरानी हैं, सारी टीचर्स जिसमें कुछ पुरानी हैं कुछ नई हैं, उनके साथ साथ आप सभी बच्चों का योगदान है। इन लोगों ने अपना योगदान दे दिया आपके बेटरमेंट के लिए और दे रहे हैं, लेकिन आपको देना होगा, आपको देना होगा, सिर्फ रिजल्ट ले आके नहीं। जब आप सोसाइटी में जाएं, अपनी सर्विसेज दें, हॉस्पिटल में जाएं, अपनी सर्विसेज दें, तो जिस दिन ये सुनने को मिलेगा कि ये नर्स कहाँ से पढ़ी है, गंगोत्री देवी कॉलेज से, वो दिन मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। वही गर्व जिन 2 नर्सिंग की वो इंटर्न थी, नाइट ड्यूटी तो ज़्यादातर इंटर्न्स की लग जाती है, वही दोनों नर्सेस हमें आप लोगों में भी दिखना चाहिए। जैसे हम वहाँ से आके यहाँ तारीफ कर रहे हैं, वैसे आपके जिम में जो भी पेशेंट जाए वो आपकी तारीफ करे। यही इस कॉलेज की
बुनियाद में रखी हुई हर ईंट आपसे मांगेगी। महिला हैं, थोड़ी इमोशनल भी हैं, और अगर इस इमोशन में हमने आप लोगों से एक बात कही है कि इस कॉलेज से हम कभी कोई गिफ्ट नहीं लेंगे, गिफ्ट हमें आप लोगों से चाहिए, तो हमें लगता है अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार हाथ उठा के बोलेंगी हाँ मैम मिलेगा। कुछ बच्चे शांत हैं, लगता है सहमत नहीं है मेरे से। सब उठाइए यार। नहीं बच्चों, ये गिफ्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा, ये गिफ्ट उस माँ के लिए भी होगा जिसने अपने बहुत से ख्वाब छोड़ के आपको ख्वाब देखने के लिए यहाँ भेजा है। उस पिता के लिए होगा जिसने शायद अपने बच्चों, अपने बेटों को वरीयता ना देके आपकी फीस देने को वरीयता दिया। मानते हो, सहमत हो आप लोग? नर्सिंग की फीस बचा के आपकी शादी भी की जा सकती थी। तो बच्चों, इमोशंस को समझो। इमोशंस सिर्फ उस समय मुस्कुरा के सुन लेना नहीं होता है, उसको समझ के, उस पर इम्प्लीमेंट करके और उस पे उसके लिए अपना 100% दे देना, यही सच्चा गिफ्ट है। वो गिफ्ट मेरे लिए भी होगा और आपके पेरेंट्स के लिए भी होगा और साथ में पूरी सोसाइटी के लिए होगा। और हम उम्मीद करते हैं अपनी थर्ड ईयर से भी और सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगी, ये मेरी उम्मीद है। फर्स्ट ईयर के बच्चों की हम बहुत तारीफ कर रहे हैं आज, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया। रंगोली बेस्ट, एक बार जोरदार तालियां सीनियर्स की तरफ से भी होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर के लिए और टीचर्स की तरफ से। खाली कोर्स नहीं होना चाहिए, गर्ल्स को मल्टीटास्किंग बनाया है। किसी भगवान को 8 हाथों के साथ नहीं देखा हमने, अगर होंगे भी तो शायद हमने नहीं पूजा है, हमने दुर्गा जी की ही पूजा की है जिनकी 8 हाथ है। वो 8 हाथ मल्टीटास्किंग शो करते हैं। तो अगर आप एक नर्स बन के निकलेंगी तो साथ में आपको एक माँ का रोल भी करना होगा, आपको एक बहू का रोल भी करना होगा, आप पुत्री भी रहेंगी, आप पत्नी भी रहेंगी। तो ये मल्टीटास्किंग की बुनियाद यहीं से पड़ जानी चाहिए और ये जिम्मेदारी 8 हाथों वाली वो यहीं से शुरू हो जानी चाहिए। बच्चों, देवी देवता भी भक्त के आगे नतमस्तक होते हैं। तो हम भी चाहते हैं आप लोग के सामने नतमस्तक हो कि हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। आज अगर हम आपकी इतनी छोटी उपलब्धियों से खुश हो रहे हैं तो आपकी बड़ी उपलब्धियां हमारे लिए वाकई बहुत बड़े सम्मान और बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। जमाना एआई का है, शुरुआत थोड़े छोटे से हुई है, लेकिन आपके प्रकाश सर, आशुतोष सर, जो लगातार आपके बेटरमेंट की कोशिश करते हैं, उनके प्रयास से आप लोग के लिए कंप्यूटर क्लासेस की व्यवस्था की जा रही है और उम्मीद करते हैं कि आप इनसे लाभान्वित होंगे। क्यों? अब वो ज़माना नहीं रह गया कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, नर्सेज ने देखा, बेड टिकट पे रख दिया गया और आपने देखा और मेडिसिन दे दिया। अब आगे आने वाले समय में अगर आप नई तकनीक से अवगत नहीं होंगे तो पिछड़ जाएंगे और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे किसी भी क्षेत्र में पिछड़े। आपकी मम्मियाँ आपको ज़रूर सिखाती होंगी, बेटा खाना बनाना सीख लो, बेटा गाना गाना सीख लो, बच्चों तुम लोग अच्छे से बात करना सीखो। सिखाती है ना, सबकी मम्मियाँ कहीं ना कहीं सिखाती है। तो वो रोल तो उस मम्मी का है, इस माँ का रोल ये है कि बच्चों नई टेक्निक से अवगत हो। और सबसे बड़ी चीज़, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो। मेरी मैक्सिमम जिम्मेदारियां पूरी हो गई, हालांकि ये नहीं कहा जा सकता, औरत कभी नहीं कह सकती कि उसकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई,
लेकिन पिछले 1 महीने में हम काफ़ी बीमार रहे और निश्चित रूप से मेरी अपनी खुद की लापरवाही थी। तो बच्चों, अपने सेहत के लिए लापरवाह मत हो। सब बेकार है सेहत के आगे। सेहत के साथ साथ हर उम्र की एक दायित्व होता है। इस उम्र में आपका दायित्व सर्वोपरि आपकी एजुकेशन है। अपने साथ साथ आपके पेरेंट्स के भी सपनों का बोझ आपके कंधे पे है और हमें उम्मीद है कि लड़कियां हमेशा बेहतर साबित होती हैं, तो हमारी लड़कियां भी बेहतर ही साबित होंगी। हाई स्कूल बोर्ड गर्ल्स फर्स्ट, इंटर बोर्ड गर्ल्स फर्स्ट, ICSE, CBSE, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, कहीं भी लड़कियां ही बाजी मारती हैं। पेपर पढ़ते हो ना आप लोग? तो यहाँ भी हमारी लड़कियां सर्वोत्तम साबित हो। आभारी हैं हम अपने टीचिंग स्टाफ का और बहुत संतुष्ट हैं हम कि प्रकाश सर पर्सनली बहुत ध्यान दे रहे हैं। टीचर्स आप भी सहमत होंगे। परिवार है, छोटी मोटी असंतुष्टि हो सकती है। मम्मी पापा भी कभी अच्छी वाली फ्रॉक नहीं दिलाते हैं तो असंतुष्टि होती है, लेकिन परिवार तो परिवार है ना। कोशिशें देखी जानी चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है जब हम आप लोगों के बीच में आके हम परिवार वर्ड यूज़ करते हैं। हम अपनी टीचर्स के लिए एक स्पेशल क्लैप चाहेंगे, जो पूरी मेहनत कर रही हैं। और लॉरिटा मैम इस उम्र में आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल हो सकती हैं। आप लोग तो उनकी 1/4 हो गए, तो अगर वो इस एज में इतनी मेहनत कर सकते हैं तो कभी हारना नहीं, थकना नहीं। आशुतोष सर मल्टीटास्किंग हमने बोला जरूर कि लड़कियां करती हैं, लड़के भी करते हैं। यहाँ आके आपकी समस्याएं, घर जाके घर की समस्याएं, स्टूडेंट्स के बीच में उनकी समस्याएं और हर क्षेत्र में, और मेरी भी समस्याएं, सब सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो आपके पीछे खड़े होके आपके लिए आपकी बातें मेरे तक पहुंचाते हैं, हम तो कभी कभी आ रहे हैं ना, वो तो रोज आते हैं, रोज की कमियां देखते हैं, रोज आपकी समस्याएं देखते हैं, टीचर्स की समस्याएं देखते हैं, स्टाफ की, चाहे कैंपस की, चाहे मैनेजमेंट की, चाहे क्लरिकल जॉब की। तो ये सारे चीज़ों के बीच में अगर वो आपके लिए उपलब्धियां ले आ रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर रूम की हो, चाहे वो आपके लिए लैब में वेल इक्विप्ड लैब की हो, चाहे बेस्ट टीचर्स की हो, तो हमें लगता है कि इन टीचर्स के लिए आपके मन में हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर माँ बाप कभी कोई चीज़ समय पे न दे पाए तो आप उनसे बदतमीजी करने का अधिकार आपको कभी नहीं होगा। रेस्पेक्ट दोगे, आशीर्वाद पाओगे, तभी आगे बढ़ोगे। आज आप हो, कल आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन जब आप कभी इस कॉलेज में आओ तो आप सिर उठा के आओ कि मैंने इस कॉलेज में डिसिप्लिन सीखा है, रेस्पेक्ट देना सीखा है और हर तरह से समाज में संवेदनशीलता दिखाने का पाठ हमने यही पढ़ा है। तो बच्चों, चाहे आशुतोष सर हो, चाहे प्रकाश सर हो, चाहे लॉरिटा मैम हो, चाहे हमारा टीचिंग स्टाफ हो, हम हमेशा प्रेज नहीं करते, लेकिन अगर आज ये इंटरनेशनल नर्सेस डे पे हम बोल रहे हैं कि इन टीचर्स को भी उतना ही रेस्पेक्ट मिलना चाहिए जितना आपके पेरेंट्स को मिलता है, तो मेरी इस बात को समझिए, क्योंकि कई बार थोड़ी तकलीफ होती है। कैमरास में हम देखते हैं बच्चों, अगर आप यहाँ पेशेंस लूज कर रहे हो जहाँ पे आपके पीछे हर कोई आपके फॉर खड़ा है, तो जब आप वर्क
प्लेस पे जाओगे, अपने फील्ड में जाओगे, तो आपकी शिकायतें समझने वाला कोई नहीं होगा। हर कोई आपको पुश करने वाला होगा, हर कोई आपके कंधे पे पैर रख के ऊपर उठने वाला होगा। सिर्फ और सिर्फ ये कैंपस है जहाँ आपकी समस्याओं के समाधान के बारे में सोचा जाता है, जहाँ आपको ऊपर उठाने के बारे में सोचा जाता है। इसलिए नर्सिंग में आदर देना भी बहुत जरूरी है। उम्र का लिहाज हमेशा करना चाहिए, और वो उम्र का लिहाज सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, बाहर भी। एनीवेज, बहुत आभारी हैं हम कि आप लोग के बीच में आके आपका इतना टैलेंट देखते हैं, आपके तरफ से अच्छे जेस्चर मिलते हैं हमें, और सबसे बड़ी बात, एक उम्मीद लेके जाते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू टीचिंग स्टाफ। एक अच्छे प्रोग्राम के लिए प्रकाश सर को स्पेशल थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि कैंपस वही है, दीवारें वही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, तो अच्छा लग रहा है। एक जोरदार तालियां सबके लिए, और एडवांस में तालियां थर्ड ईयर के लिए कि वो हमें अच्छा रिजल्ट देने वाली है। ये ताली बेकार नहीं जानी चाहिए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेगा, और आप उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये जगह फिर बता रहे हैं आपके ऑल ओवर विकास के लिए, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए ये उसका पार्ट है। हर बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए, हर चीज़ में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। यही हमारी मुख्य विचार है कि हम आपको हर तरह से आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, फील्ड में आपको और सुविधाएं चाहिए, हम वो भी देंगे, लेकिन आप अपने खेल कूद पे भी पूरा ध्यान दीजिए, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद पे। हॉस्टल में हमें कुछ कमियां पता चली हैं, जो बच्चे हॉस्टल में हैं हमें पता चली हैं कुछ परेशानियां आपकी। रेगुलर अपडेट रहते हैं, बीमार रहें, अच्छे रहें, दूर रहें, पास रहें, समस्याएं मेरे तक पहुंचती हैं, और जाहिर करें ना करें, लेकिन चिंतित हम रहते हैं आपके। आप लोग निश्चिंत रहिए, हॉस्टल की व्यवस्था बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। अच्छी नहीं, बेस्ट करेंगे, चाहे हमें कितने प्रयास करने पड़े। आप मत निराश होइएगा। हम अगर आशा देते हैं तो उसको निराशा में कभी नहीं बदलने देते हैं। कंप्यूटर लैब में आपके प्रकाश सर हमको गन पॉइंट पे बोलते हैं कि यहाँ कुर्सियाँ चाहिए। बहुत जल्दी आपको कुर्सियाँ भी मिलेंगी। जो कुछ बन पड़ेगा बच्चों हम करेंगे, हम अपना करें, आप अपना करें। थैंक यू बच्चों। दो शब्द के लिए बोला गया था, हमने बहुत बोला, सॉरी।